से देश भर में 18 साल से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा। हालांकि महाराष्ट्र में फिलहाल इसकी शुरुआत नहीं होगी। वैक्सीन की कमी के चलते मुंबई में 3 दिन वैक्सीनेशन नहीं होगा। बीएमसी ने कहा है कि पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने में ही राज्य सरकार के पसीने छूट रहे हैं। आज भी वैक्सीनेशन सेंटर से बहुत सारे लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। मोदी को भी बार हम लोग लाने वाले नहीं है। मोदी जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, यकीन मानिए यहाँ पर खड़े होकर जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, मुझे मुंबई वासी एक कतार में नजर आ रहे हैं। मोदी जी को कहिए अगर कोरोना ऐसा नहीं होना है ना, वैक्सीन या बिना वैक्सीन के ऐसे कोरोना जरूर हो जाएगा। ये मुंबई के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है, जहां लोग कोरोना से बचने के लिए किसी भी हाल में वैक्सीन की सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन बीएमसी के लचर इंतजामों की वजह से डर है कि ये टीकाकरण कहीं जान बचाने की बजाय कोरोना विस्फोट का जरिया न बन जाए। रजिस्ट्रेशन हम लोग डेली करते हैं, डेली रजिस्ट्रेशन आते हैं, इधर आते हैं, रात से खड़े होते हैं, सुबह आते हैं, आके वापस चले जाते हैं। कोई भी हम लोग जब बात करते हैं कोविड वैक्सीन का जो सेंटर है या हम लोग कोविड वैक्सीन के सेंटर को कॉल करते हैं, बीएमसी को, कोई रिस्पांस नहीं। अब देखिए नेस्को तो उठाता ही नहीं है, नेस्को का फोन नंबर उठाता ही नहीं। ये हाल तब है जब 45 से ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही है। सोचिए 1 मई से जब 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगी तो क्या होगा। वैक्सीन की कमी और उमड़ती भीड़ की वजह से ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया है कि अभी 18 साल से ज्यादा वालों को वैक्सीन नहीं लगेगी। सिर्फ एक ही अपील करना है सभी को कि आप अनुशासन से काम कीजिए, कोई भीड़भाड़ वहां पर न कीजिए और ऐसा न हो कि वैक्सीनेशन के सेंटर्स ये कोविड-19 संक्रमण के सेंटर्स बने, ऐसा न हो। ये खबरदारी हम सभी लोगों ने लेने की जरूरत है। इस हिदायत के बावजूद वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें दिखाती हैं कि जिसका डर था वही होता दिख रहा है। लोगों की बहुत बुरी हालत है। एक्चुअली यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पर एटलीस्ट सीनियर सिटीजन का जो सेकंड डोज है उनकी लाइन अलग होनी चाहिए। उन्होंने सब सेम लाइन रखी है। नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सुबह 8:30 बजे से भीड़ लगनी शुरू हो गई। 10:30 बजे उन्हें अंदर जाने दिया गया और तब तक जहां तक नजर जा रही थी, लोग वैक्सीन लगवाने के इंतजार में खड़े थे। 50-60 लोग तो यहीं पर मौजूद हैं। हेल्थ टेस्ट यहाँ पर कुछ नहीं है। बीएमसी का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। मुंबई पुलिस का यहाँ पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। लोग नाराज हैं, लोग गुस्साए हुए हैं, कह रहे हैं हेल्प डेस्क के नाम पर कुछ हेल्पलाइन नंबर्स तो दे दिए हैं, लेकिन वो कोई भी नंबर काम नहीं करते, क्योंकि वहां उन नंबर्स को कोई उठाता भी नहीं है। नेस्को सेंटर से पहले पंकज उपाध्याय बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। यहाँ भी वैसी ही लंबी कतार नजर आई। बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि इस सेंटर के पास सिर्फ 5000 वैक्सीन की डोजेस अवेलेबल हैं, इसलिए लोग जो जल्दी आ गए हैं वो वापस अपने घर में जा सकते हैं। यानी गारंटी नहीं है कि अगर आप यहां पर खड़े हैं आपका नंबर आ ही जाएगा और आपको वैक्सीन मिल ही जाएगी। लंबी कतार बीकेसी जंबो सेंटर के सामने इस वक्त देखी जा सकती है और यही हाल पिछले कई दिनों से मुंबई में देखा जा सकता है। मुंबई वासियों के दिल में यह डर बैठ गया है कि शायद उन्हें वैक्सीन मिले या नहीं मिले। और कार देखिए, और ग्राउंड जीरो पर भीड़ का यहां पर आप आलम देखिए। डर सबसे बड़ा यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन हालातों में नहीं हो पाता है और ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है। मुंबई में 75 वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं, जिनमें से 9 प्राइवेट अस्पतालों में हैं। बीएमसी को कल रात ही कोविशील्ड की नई खेप मिली। यही वजह है कि सुबह वैक्सीनेशन का काम देरी से शुरू हुआ। पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। आज हम आपको महाराष्ट्र के 90 साल के एक ऐसे दादाजी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार कोरोना को हराया है। इनकी कहानी से कोई भी प्रेरित हो सकता है।
पांडुरंग आगलावे 90 साल के हैं। इनकी इम्यूनिटी का लोहा पूरा बीड़ शहर मान गया है। इन्हें 2 बार कोरोना हुआ। पहले पिछले साल नवंबर में पांडुरंग कोरोना से संक्रमित हुए, फिर 20 मार्च को। दोनों बार पांडुरंग ने कोरोना पर विजय पाई। इसकी वजह वो अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को मानते हैं। माझी प्रतिकार शक्ती चांगली आहे शरीरामध्ये। कशामुळे तुमची प्रतिकार शक्ती चांगली आहे? काय काय कारण वेळेवर दैनंदिन सकाळी माझा जो कार्यक्रम आहे, सकाळी मी 4ला उठतो डेली. त्याच्यानंतर 4ला उठलो की बाहेर फिरायला जाणे, 2-2.5 किलोमीटर फिरायला जातो जास्त नाही. आणि तिथून आल्यानंतर स्नान करणे किंवा स्नान करून तिकडे जाणे फिरायला. आणि व्यायाम असतो सकाळी. पुन्हा हे सगळं संपलं की लगेच मग नाश्त्याला काही ना काहीतरी येते. मग खाल्ल्यानंतर थोडं बाहेर इकडे तिकडे पेपर वाचण्याचा जास्त छंद. दुसरं काही छंद नाही मला. कुठलं व्यसन नाही, काय नाही. आणि तरुण जर ह्या व्यसनापासून दूर राहिला तर त्याला त्याची प्रतिकारशक्ती चांगली राहील. पण त्याला तो व्यसनामध्ये एवढा गुरफटलेला की व्यसनानंच मारायला लागली. पांडुरंग कहते हैं कि युवा वर्ग सिगरेट शराब से दूर रहे, अपनी विल पावर मजबूत रखे। कोरोना को हराना बिल्कुल मुश्किल नहीं। बीड़ से रोहिदास हतागले के साथ आज तक ब्यूरो। तो कोरोना काल में हाल बेहाल है। पूरे के पूरे परिवार बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन इस बेहाल टाइम में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से मदद करने की। एक ऐसी ही कहानी हम आपको दिखाते हैं। हेलो, हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना नाम पूरा बताइए। हाँ जी, घर में आपके कौन कोविड पॉजिटिव है? पिछले साल मुंबई के बिजनेसमैन राजीव सिंघल के पूरे परिवार को कोरोना हुआ था। बीमारी और कमजोरी के चलते होम क्वारंटीन में पौष्टिक खाना बना पाना बहुत मुश्किल होता था। अब कोरोना की दूसरी लहर आई तो राजीव ने फैसला किया कि जैसे वो क्वारंटीन में पौष्टिक खाने के लिए परेशान हुए थे, वैसे दूसरों को नहीं होने देंगे। क्वारंटीन हुए कोरोना मरीजों को फ्री खाना घर पहुंचाएंगे। राजीव खाना मलाड के इस 1 BHK फ्लैट में तैयार करवाते हैं और माहिम से लेकर मीरा रोड तक खाना डिलीवर करते हैं। मुंबई में जो स्पेस क्रंच है, जगह की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन इस वक्त हम एक ऐसे फ्लैट में मौजूद है। ये एक 1 BHK फ्लैट है और यहाँ पर इस समय 200 कोविड पेशेंट्स के लिए मुफ्त में खाना बन रहा है। जी हाँ, और सिर्फ एक समय का नहीं, 2 समय का खाना बन रहा है। अब देखिए, ये एक हॉल है और मेरे उस तरफ एक छोटा सा किचन है जहां पर इन 200 पेशेंट्स के लिए दिन रात खाना बन रहा है। लगभग 20 घंटे से ज्यादा का समय यहाँ पर जो आशा किचन ये है। जब हमारा परिवार पूरा कोविड पॉजिटिव हो गया था तो हमको खाना मिलता था, लेकिन हमको पसंद नहीं आता था। तो हमने जब इनका खाना मंगाया तो मालूम चला कि पूरा घरेलू खाना है और हाथ से ही बना हुआ है। वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमने कोई भी प्रोफेशनल जो भी नहीं देंगे, खाना ऐसा देंगे जो घर में बना हुआ ही जाएगा। सबको ये लगे कि घर में ही बन के गया है, हमारी किचन में ही बन के गया है, अपनी माँ बहन ने ही बनाया है। तो सीधा हमने इसका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट, जिम्मा पूरा का पूरा आशा जी को दे दिया। और उसके साथ हमने ये ध्यान रखा कि जो लोग क्वारंटाइन हैं या घर में बिल्डिंग सील्ड हैं तो घर से नीचे निकल नहीं सकते, तो उनको खाना उनके दरवाजे तक स्मूथली कैसे पहुंचे, उसके लिए ऐप बेस्ड जो हमारे कोरियर्स हैं, स्विगी है, वी फास्ट है या पोर्टर है, उनको ये दिया जाता है। राजीव की तरह बारामती की BSc 3rd ईयर की छात्रा प्रज्ञा काटे कोरोना की जंग में साथ दे रही है। प्रज्ञा सोशल मीडिया के जरिए अब तक 1,500 लोगों को प्लाज्मा दिला चुकी है।
इसकी प्रेरणा ये है कि पिछले साल में मेरे काका जी की मौत कोरोना की वजह से हुई। उस वक्त उनको बेड नहीं मिला था, उनको इंजेक्शन वगैरह मिलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। ये सब मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, इसलिए जो हालत मेरे परिवार की हुई, इसलिए मुझे हमारे गिरिराज हॉस्पिटल हो या हमारी WMO टीम हो, मराठा सहकार्य समूह हो या युवा चेतना हो, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी NSS टीम हो, इन सब ने प्रेरित किया और मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। ऐसे में जब लोग अपनों के लिए भी घर से बाहर निकलने से डरते हैं, तब प्रज्ञा बारामती के एक कोविड केंद्र में बैठकर लोगों को बेड दिलवाने, दवा का इंतजाम करने और उनका हौसला बढ़ाने का काम करती हैं। शुरू में प्रज्ञा के कोविड केयर सेंटर के काम करने के डर की वजह से परिवार ने इस बात का विरोध किया, पर अब वो उसके साथ हैं। हमारी लड़की जो काम कर रही है उसको हमको बहुत गर्व है। और उसने जो कोरोना के महामारी में जो काम किया, उसमें प्लाज्मा दान 1500 के ऊपर लोगों को दान दिया है और कई जानों बचाई है। उसको हमें गर्व है। कोरोना के महामारी में पहले हमको उसको जाने के लिए विरोध किया, लेकिन फिर उसकी जिद्द देखकर हमने उसको फिर सपोर्ट किया। राजीव और प्रज्ञा जैसे लोग कोरोना से जूझ रहे लाखों परिवारों और समाज के लिए उम्मीद की किरण हैं, जिन्हें सरकारों ने बुरी तरह निराश किया है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया और बारामती से वसंत मोरे के साथ आज तक ब्यूरो।